Okay, good afternoon, everyone. Am I audible? Hello, am I audible? Sound आ रहा है? Sir, you are, yes, sir, you are audible. Okay, okay. Uh, okay, so 13 student already joined. So, or let give 1 or 2 minute. Let other students join. You can give your attendance in the chat box with name and roll number. सबको अटेंडेंस दे दो. Okay, so let's start today's session. सो आज हम लोग नंबर 5 मॉड्यूल जिसमें मेजरमेंट्स का कुछ टेक्निक्स है तो उसको स्टडी करेंगे. ओके, सो बेसिकली ये जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच है. सो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट्स तो हम लोग नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज वाई जो जो लिखा हुआ है जैसे जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, पावर मेजरमेंट, VSWR मेजरमेंट, इम्पिडेंस मेजरमेंट. सो how you can measure a particular parameter of this microwave signal. ओके, सो लेबोरेटरीज में कैसे हम लोग उसको मेजरिंग करते हैं. सो इट इज रिलेटेड विथ ऑल्सो, अगर थ्योरेटिकल फंडा क्लियर रहेगा तभी जाके तुम इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट. सो इसके ऊपर एक नोट्स हम तुम लोग के साथ शेयर करेंगे. सो अभी आज हम लोग जो देखेंगे दैट इज VSWR मेजरमेंट, राइट. तो VSWR मेजरमेंट, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसका टेक्निक्स एंड प्रोसीड्यूर्स स्टडी करेंगे. ओके, सो एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू मेजर द VSWR. सो VSWR जब मेजर करोगे तो इसी के साथ साथ कुछ पैरेलल टॉपिक्स भी हम लोग का कवर हो जाएगा, जस्ट लाइक VSWR का कितना टाइप्स होता है, देन VSWR को कैसे मेजर किया जाता है, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, लाइक दिस. ओके, सो let's start. Okay, so is my screen visible? Is it visible? Can anyone tell? Yes, sir. Okay, fine. So our today's concern is how to measure the VSWR. Okay, so important one. एक आध अच्छा से देख लोगे तो बाकी जो है तुम लोग खुद से भी कर सकते हो. तो मेजरमेंट को कैसे किया जाता है वो हम लोग को मेनली देखना है. ओके, सो VSWR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडिंग वेव रेशियो, voltage standing wave ratio. Okay, so I have taken this slide from the YouTube. So educationally I am using it. So इसका जो ओनर है, सो उसका सोल ओनर को इसका क्रेडिट जाता है. सो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ. सो कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज VSWR? सबसे पहले तो हमको इसका VSWR का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब तो उसको मेजरमेंट करेंगे, राइट. सो VSWR क्या होता है? कोई एक बोलो. ऑलरेडी ये डिस्कस, मतलब जब हम लोग का माइक्रोवेव क्लास स्टार्ट हुआ था, सो VSWR, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, नॉट ओनली VSWR, करंट स्टैंडिंग वेव रेशियो, तो इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है.
ओके अगर याद नहीं है जाके फर्स्ट माइक्रोवेव क्लासेस का जो एकदम शुरू हुआ था लेसन, मतलब क्लासेस 1 2 3, ये सब जाके चेक करोगे जब ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हुआ था। सो उसी का एक ब्रीफ हमको कोई एक बोलो कि स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है। कैन एनीवन एक्सप्लेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एक स्टैंडिंग वेव रेशियो। बोलो, कोई बोलो, जो भी है बोलो, सही गलत इंटरेक्ट करो। कोई नहीं बोल रहा है। शिवांगी, आर यू देयर? कैन यू टेल मी व्हाट इज VSWR? टेंशन देते रहे। Yes, sir. हाँ बोलो, VSWR को कैसे डिफाइन करेंगे? Sir, maximum voltage upon minimum voltage. Okay, right. Maximum voltage upon minimum voltage, it is already written here. So physically इसका meaning क्या है? वो बोल सकते हो कोई? You are absolutely right. Mathematically it is correct that Vmax by Vmin. Then how can we? मतलब just I want to know the concept basically. Okay, mathematically तो हम लोग आएंगे ही definitely, but meaning क्या है? मतलब standing wave ratio होता क्या है? फिजिकल कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब ना हम लोग मैथमेटिकल और भी जो भी के स्टडी में जाएंगे। और कोई बोलना चाहोगे? नो। ओके फाइन। सो लिसन इट वेरी केयरफुली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सपोज यू आर प्रोवाइडिंग सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल इन अ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक से सुनो क्योंकि इंपॉर्टेंट है और काफी मतलब बार इसको पूछा जाता है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फिजिकल मीनिंग हम मतलब इसको मतलब हम लोग पहले समझते हैं, फिर तो इसके बारे में मेजरमेंट टेक्निक्स एंड मैथमेटिकल पैरामीटर में हम लोग आएंगे ही। सो सपोज यू आर प्रोवाइडिंग अ माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम हियर, ओके, सपोज इट इज इन योर ट्रांसमिशन लाइन। ये जो हम रेड कलर का ड्रॉ किए है, सपोज इट इज योर ट्रांसमिशन लाइन एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ माइक्रोवेव सिग्नल, ओके, जो कि 1 GHz रेंज में है। सो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल एक माइक्रोवेव रेंज में पास हो रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, है ना। तो सपोज मान लो हम लोग इस टर्मिनल को क्लोज कर दिए, एक टर्मिनल को क्लोज कर दिए, राइट। तो क्या होगा, ये सिग्नल जाके, ये सिग्नल का डायरेक्शन है, सिग्नल जाके फिर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा वही डायरेक्शन में जहां से वो आया था, उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, right? So from this direction this wave is going, and from after reflection it is also coming towards the source, right? So ये जो है ना, मतलब एक तरह से ये जो waves जा रहा है फिर उसी रास्ता से ये सिग्नल वापस भी आ रहा है। So it looks like kind of standing, जैसा कि मान लो हम एक ही जगह पे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे वो खड़ा है, वो जा भी रहा है आ भी रहा है। सपोज मान लो तुम एक सी शोर पे हो, ठीक है, समुंदर के पार में खड़ा हो, थोड़ा सा पानी से आगे। तो क्या होगा, तुमको लग रहा है कि वेव्स जो है, सपोज यू आर स्टैंडिंग हेयर, सपोज यू आर स्टैंडिंग हेयर, यहाँ पे सी है, तो क्या हो रहा है, इधर से वेव्स तुम्हारे पास आ रहा है, तो तुमको क्या लग रहा है कि इस वेव्स का जो डायरेक्शन है तुम्हारे पास वो आ रहा है। लेकिन मान लो तुम्हारे पीछे वो वॉल पे टकरा के फिर वो इसी डायरेक्शन पे वापस भी जा रहा है ना। तो एट द सेम टाइम अंडर योर फीट क्या हो रहा है, पानी तुम्हारे तरफ आ भी रहा है, साइमल्टेनियसली पानी जा भी रहा है, ठीक है ना। तो अगर नीचे तरफ तुम अगर देखोगे तो लगेगा कि पानी इस लुक लाइक स्टील, है ना, लेकिन वहां पे जो है स्टैंडिंग टाइप का दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर वेव्स जा भी रहा है आ भी रहा है।
ठीक है, क्लियर है। सो इसमें जो है ये रिफ्लेक्शन किस किस टर्मिनल, सपोज मान लो यहाँ पे मेरा अगर पूरा क्लोज हम इसको अगर टर्मिनेट कर दिए तब तो जाके, मतलब ये टोटली अगर शॉर्ट कर देंगे तब तो जाके मेरा ये सिग्नल वापस आएगा ही। लेकिन रेदर समटाइम्स अगर मान लो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन में मिसमैच है, इम्पिडेंस मिसमैच है, ठीक है, दैट मीन्स कोई भी लॉस हो रहा है, तो उस केस में भी सिग्नल मेरा रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आ सकता है। ठीक है, दैट मीन्स whenever this is concerned about some loss or reflection, then we'll get the standing wave, right? तो इस फॉर्मेट से अगर हम लोग सोचेंगे तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग को कब मिलेगा, जब मेरा इम्पिडेंस एकदम मिनिमम होगा, राइट? मतलब ये अगर एक ट्रांसमिशन लाइन अगर हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, if it is load here, suppose it is a diagram of a ट्रांसमिशन लाइन, तो इस केस में क्या हो रहा है, इट इज योर ZL एंड बीच में Z0, दैट यू ऑलरेडी नो, राइट? तो मैक्सिमम वोल्टेज डिजर्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग का कब मिलेगा, याद रखना, अगर साइड में नोट पेन पेपर है तो नोट इट डाउन प्लीज। अगर हम लोग का मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए तो उस केस में हम लोग का क्या होना चाहिए, उस केस में हम लोग का चाहिए जेड मिनिमम, राइट? तो जेड मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है, जेड मिनिमम, थोड़ा सा मेरा माउस में इधर से मतलब टेबल पे ही हम ड्रॉ करते हैं इसलिए दिक्कत होता है। जेड मिनिमम इक्वल्स टू, प्लीज राइट इट डाउन, किस कंडीशन में हम लोग का मिलता है, -1/2 बीटा, -1/2 बीटा, इट इज बीटा विद इन ब्रैकेट फाई प्लस 2m + 1 2m + 1 पाई, where m equals to 0 1 2 3 ... ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन कि हम लोग का जो वोल्टेज मैक्सिमम हम लोग को मिलता है, ठीक है, वोल्टेज जो मैक्सिमम मिलता है वो हम लोग का जो जेड मिनिमम होगा तभी जाके मैक्सिमम मिलेगा, है ना? मतलब जेड मिनिमम दैट मींस इंपेडेंस जो है वो अगर मिनिमम होगा तभी जाके हम लोग का मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। और वो किस कंडीशन में होता है, -1/2 बीटा विद इन ब्रैकेट 5 + 2m + 1 पाई, ओके, इस कंडीशन में। सो नोट इट डाउन। एंड मिनिमम वोल्टेज हम लोग का किस कंडीशन में मिलता है, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज एंड मिनिमम वोल्टेज क्या है समझ में आ रहा है ना? ये जो देखो, ये जो हम लोग का जो वेव से, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो हम लोग का पिक्स मिल रहा है वोल्टेज का, वही सब है वोल्टेज मैक्सिमम, ये सब है वोल्टेज मैक्सिमम पॉइंट। एंड मिनिमम जो है एम्पलीट्यूड लेवल पे, इस तरह से वोल्टेज एम्पलीट्यूड लेवल पे अगर देखेंगे तो दिस इज योर मैक्सिमम वोल्टेज एंड दिस इज योर मिनिमम वोल्टेज। क्लियर हुआ? सो मिनिमम वोल्टेज हम लोग को कब मिलेगा, मिनिमम वोल्टेज हम लोग को तभी मिलेगा जब हम लोग का इंपिडेंस है मैक्सिमम, इंपिडेंस है मैक्सिमम, ओके। सो इंपिडेंस मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, -1/2 बीटा 5 + 2m पाई। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो लोग नोट डाउन कर रहे हो नोट डाउन करो, 2m 5 + 2m पाई। लिखेगा कैसे इधर, इरेजर सिलेक्ट हो गया, 2m पाई, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे कर्सर नहीं आ रहा है। सो 2m पाई, ओके। डिस्कनेक्ट हो गया था,
डिस्कनेक्ट हो गया था, सो अभी आई थिंक यू कैन सी, राइट? आर यू इन? यस सर। ओके ओके फाइन। सो हम लोग ये देख चुके हैं कि कैसे कैसे हम लोग का वोल्टेज वी मैक्स एंड वी मिन का मेजरमेंट होता है। ओके वो दो फॉर्मूला। तो अभी हम लोग का जो आज का जो कंसर्न है कि कैसे हम लोग VSWR को मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एनी मिसमैच लोड लीड्स टू रिफ्लेक्टेड वेव्स रिजल्टिंग इन स्टैंडिंग वेव्स। ओके, सो अगर रिफ्लेक्शन होगा तभी जाके मेरा स्टैंडिंग वेव्स बनता है। सो यू नो वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स जो है कि हम लोग का जो VSWR, ठीक है, समटाइम्स इसको एस से डिनोट किया जाता है। एस का वैल्यू किस में से कितना कितना होता है? एस का जो ये जो वी मैक्स बाई वी मीन, यू दिस इज ऑलरेडी यू नो कि वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो को वी मैक्स बाई वी मीन से डिनोट किया जाता है मैथमेटिकली, वी मैक्स बाई वी मीन। सिमिलरली करंट वेव रेशियो को हम लोग आई मैक्स बाई आई मीन से डिनोट करते हैं। rather we are more concerned about voltage standing wave ratio, rather current standing wave ratio से ये Vmax by Vmin करने के लिए हम लोग को ज्यादा सुविधा मिलता है, इसीलिए Vmax by Vmin करते हैं। ठीक है, तो ये इट इज व्हाट Vmax by Vmin को और भी अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट टर्म में अगर डिनोट कर सकते हैं उसको, तो कैसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस टाउ। ओके, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं 1 प्लस टाउ बाई 1 माइनस टाउ, और स्पेसिफिकली 1 प्लस मॉड टाउ बाई 1 माइनस मॉड टाउ। ओके, सो वेयर टाउ इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाउ इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। क्लियर? ओके, सो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट टर्म में हम लोग VSWR को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 प्लस टाउ बाई 1 माइनस टाउ। बेसिकली टाउ का नेगेटिव हम लोग नहीं लेते, इसीलिए मॉड का वैल्यू इधर दिया हुआ है 1 प्लस मॉड टाउ बाई 1 माइनस मॉड टाउ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ऑलरेडी एग्जांपल आई थिंक हुआ भी था तुम लोगों का, VSWR को मेजरमेंट हम लोग किए थे ये टाउ का वैल्यू लेके। सो ये पहले ऑलरेडी हो चुका था। एंड ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है? Reflection coefficient is nothing but the P reflected, that means power reflected by power incident। कितना पावर रिफ्लेक्शन बैक होके हम लोग का मिल रहा है एंड हम पहले कितना पावर इंसिडेंट किए, दैट मींस पहले इंसिडेंट होगा उसके बाद पावर रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा। क्लियर? सो VSWR का जो वैल्यू होता है कितना से कितना तक के अंदर रहता है? 1 to infinite, that you already know, 1 to infinite, very important। ओके, एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना से कितना के बीच में रहता है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 to 1। ओके, सो ये जो दो हम दिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इन MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है कि VSWR का वैल्यू कितना से कितना के बीच में, दैट मींस रेंज क्या क्या है? 0 to 1, 1 to infinite। ओके, यू हैव टू सिलेक्ट देन 1 to infinite। VSWR का वैल्यू होता है 1 to infinite एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है 0 to 1 के बीच में। ओके, नॉट मोर देन 1। सो ये था मेरा बेसिक डेफिनेशन। दैट मींस VSWR को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? कोई भी एक अगर वेव है उसके अंदर अगर रिटर्न होके वेव्स आ रहा है, दैट मींस रिफ्लेक्शन होके उसी ट्रांसमिशन लाइन में वेव वापस आ रहा है, तो एट द सेम टाइम जो वेव गोइंग है वो एट द सेम टाइम कमिंग भी है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो इट लुक्स लाइक द वेव इज स्टैंडिंग। क्लियर हुआ? सो इसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्टेज मैक्सिमम बाई वोल्टेज मिनिमम। वोल्टेज मैक्सिमम इज लाइक ये वेव फॉर्म अगर लोगे तो इसका ये जो पीक है एम्पलीट्यूड, एंड इसका मिनिमम जो है ये मिनिमम पॉइंट है वी मीन। क्लियर हुआ? सो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं। हम लोग ये थियोरेटिकली तो जान चुके हैं कि क्या है। क्लियर? अभी हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे मेजर किया जाता है, लेबोरेटरी में इसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट VSWR का जो मेजरमेंट है तो हम क्या डिस्कस किए? VSWR का जो रीडिंग होता है वो कितना से कितना बीच में रहेगा? 1 to इनफाइनाइट के बीच में रहेगा, राइट? VSWR का रीडिंग क्या किससे कितना तक होता है? अप टू 1 to इनफाइनाइट, ये से रीडिंग है ना। तो अभी हम लोग ये VSWR रीडिंग को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक है फ्रॉम 1 to
10, राइट, जिसको हम लोग लो VSWR मेजर बोलेंगे, लो VSWR मेजर। और एक होता है हाई VSWR मेजर। हाई VSWR मेजर की कब बोला जाएगा? जब हम लोग एज का वैल्यू जब हो जाएगा 10 से ज्यादा, ठीक है, 10 से ग्रेटर देन 10, 10 से जब ज्यादा हो जाएगा तभी हम लोग बोलेंगे कि नाउ वी नीड टू कैलकुलेट हाई VSWR। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। दैट मीन्स लो VSWR मेजर जो हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, अगर टाइम रहेगा तो हम लोग ये VSWR का भी एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो सारा का सारा तो मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग का लैब भी एक्सपेरिमेंट नंबर भी लिमिटेड है। सो VSWR जो है हम लोग जो लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं वो लो VSWR ही मैक्सिमम केस में टेस्ट करते हैं। उससे ज्यादा हो जाएगा तो टेक्निक्स डिफरेंस है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर VSWR कैसे मेजरमेंट होगा, अगर पूछा गया कि लो VSWR मेजरमेंट, देन तो यू हैव टू कैलकुलेट और यू हैव टू राइट VSWR व्हेन एज लेस देन 10। क्लियर हो रहा है? और अगर कुछ नहीं अगर मेंशन किया हुआ रहेगा तो एज पर योर नंबर, अगर 7 मार्क्स 8 मार्क्स अगर रहेगा तो दोनों ही मतलब लिखना पड़ेगा। लो VSWR मेजर कैसे होगा है एंड हाई VSWR मेजर कैसे होगा, दोनों ही प्रोसेस देना पड़ेगा। ओके, क्लियर? सो अभी तो यहाँ पे देखो कि लो द वैल्यूज ऑफ VSWR नॉट एक्सीडिंग 10, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट कि VSWR का जो रीडिंग है वो 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए व्हेन यू आर मेजरिंग लो VSWR। ओके, व्हेन यू आर मेजरिंग लो VSWR, देखो यहाँ पे बड़ा करके लिखा हुआ है ऑलरेडी कि एस इज लेस देन 10, ठीक है। तो तभी हम लोग जाके ये लो VSWR प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। क्लियर हुआ? सो इट इज वेरी इजीली मेजर्ड विद द सेटअप, विद द फॉलोइंग सेटअप। इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो पहले सेटअप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेटअप इज नथिंग बट आवर माइक्रोवेव टेस्ट बेंच सेटअप। यू नो द माइक्रोवेव टेस्ट बेंच क्या क्या रहता है। फर्स्ट हम लोग कोई भी अगर क्लिस्ट्रॉन सेटअप भी यूज कर सकते हो या फिर गन सेटअप भी यूज कर सकते हो, है ना। हम पहले भी बोल चुके कि हम लोग लेबोरेटरी में इधर क्लिस्टोन से कर सकते हैं या गन, मतलब सारा का सारा प्रोसेस सेम ही है। सिर्फ उसमें माइक्रोवेव पावर जनरेशन एक क्लिस्टोन ट्यूब के थ्रू हो रहा है, एक गन ऑसिलेटर्स के थ्रू हो रहा है। क्लियर? बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे माइक्रोवेव सोर्स दिया हुआ है, इट कैन बी एनीथिंग, क्लिस्टोन और गन। सो उसके बाद स्लॉटेड लाइन, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। ओके, इसके बीच में इट इज अ वेरी बेसिक, मतलब वेरी सिंपल फॉर्मेट में इसका ब्लॉक्स दिया हुआ है। दैट मीन्स यू नो कि ये माइक्रोवेव सोर्स एंड स्लॉटेड लाइन, इसके बीच में भी और भी कुछ रहता है। क्या क्या रहता है? आइसोलेटर रहता है, एटेन्यूएटर रहता है, फ्रीक्वेंसी मीटर रहता है, जानते हो ना, ये तो देखे हो टेस्ट बेंच सेटअप में। तो ये सब चीज रहता है, लेकिन यहाँ पे मतलब हम लोग उसको स्किप करके डायरेक्ट सिंपल फॉर्मेट में इसको दिखा रहे हैं, है ना। अगर मान लो तुम अगर पहले जो तुम लोग का लैब मैनुअल में दिया गया था, लेबोरेटरी के में जो लिखने के लिए जो दिया गया था, वो भी डायग्राम तुम दे सकते हो सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये हम लोग मोर कंसर्न्ड अबाउट VSWR मेजरमेंट, तो इसीलिए बाकी एटेन्यूएशन या फिर आइसोलेटर तो रखना ही पड़ेगा सिग्नल्स को यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए, लेकिन उधर ये सब चीज को नहीं दिखाए है। अगर तुम लोग दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, सो माइक्रोवेव सोर्स, उसके बाद स्लॉटेड लाइन, देन दिस स्लॉटेड लाइन इज कनेक्टेड विथ लोड। ओके, देन स्लॉटेड लाइन के साथ पैरेलली एक क्रिस्टल डिटेक्टर इसमें कनेक्टेड है, एंड देन क्रिस्टल डिटेक्टर के बाद एक DC मिली वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, जिसके थ्रू हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं। एंड प्रैक्टिकली यहाँ पे ये DC वोल्ट मीटर के जगह पे इधर हम लोग VSWR मेजर करते हैं, VSWR मीटर यूज करते हैं। लेबोरेटरी में जब हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पे ये DC वोल्ट मीटर के जगह पे हम लोग VSWR मेजर करते, VSWR मीटर यूज करके ये VSWR मेजरमेंट करते। क्लियर हुआ? सो इट इज योर ब्लॉक डायग्राम, है ना। तो हम पहले ही बोल चुके हैं ये जो 5th मॉड्यूल है ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मॉड्यूल है। दैट मींस हाउ कैन यू मेजर दोस थिंग्स, VSWR, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी तुम लोग देख चुके, इंटरेस्टिंग भी है। जैसा एक मतलब वो प्लंजर टाइप का था ग्रेविटी रेजोनेटर, उसको घुमा घुमा के हम लोग मेजर किए थे, याद है ना, फ्रीक्वेंसी। तो वही सेम प्रोसेस, मतलब यहाँ पर भी एक डिफरेंट प्रोसेस यूज हो रहा है, लेकिन टेक्निक्स उसी तरह का, मतलब वही सेटअप पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, वही माइक्रोवेव टेस्ट बेंच पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ
पॉइंट याद रखो कि VSWR हम लोग 10 से नीचे है, 10 से कम है, तभी जाके हम लोग का ये लो VSWR हो रहा है। उसी के लिए ये डायग्राम जो है दिया गया है, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है कि स्लॉटेड सेक्शन लेके हम लोग का काम है। स्लॉटेड सेक्शन से हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि द प्रोब ऑन द स्लॉटेड लाइन वेवगाइड इज मूव्ड टू गेट मैक्सिमम रीडिंग ऑन द मीटर corresponding to Vmax, and next the probe on the slotted line waveguide is adjusted to get minimum reading on the meter. Okay, the ratio of the first reading to the second is Vmax by Vmin is VSWR. So क्या है स्लॉटेड लाइन, पहले क्या है, ठीक है। अगर तुम लोग लेबोरेटरी अगर करते फिजिकली तो याद हो जाता, लेकिन क्या बोलेंगे, मतलब एज बिकॉज सारा का सारा ऑनलाइन में है, तो हम लोगों को पिक्चर ही से भरोसा है। सो यहाँ पे देखो क्या है, हम स्लॉटेड सेक्शन का भी एक फोटो तुम लोगों को दिखाते हैं। देखो दिख रहा है, ये है स्लॉटेड लाइन, दैट मीन्स हम लोग का जो वेव्स कनेक्टेड होगा टेस्ट बेंच के साथ इधर से एंड इधर से, तो इसको हम लोग बीच से कनेक्ट करते हैं। ये जो है ना, यहाँ पे एक सिग्नल पिन डायोड कनेक्टेड रहता है, पिन डायोड से हम लोग का ये सिग्नल जो है मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये जो वेव गाइड है, बेसिकली ये जो वेव गाइड दिख रहा है, ये वेव गाइड दिख रहे हो ना, मतलब बीच में से एक मतलब होल है ना, तो इसी के नीचे से ही वो डायोड जो डिटेक्टर है, वो डिटेक्टर सेंस करता है उस सिग्नल को, है ना। ये इधर ये इसके नीचे मतलब अगर लग जाएगा तो ये क्या होगा, इसके नीचे से एक पिन, मतलब ये जो वेव पास हो रहा है इसको इधर से सेंसिंग किया जाता है। तो जो प्रोब के बारे में बोला गया है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इस डायरेक्शन में लेके आना है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में। ये जो रीडिंग है, एक स्केल इधर देखो लगा हुआ है, ये पे स्केल लगा हुआ है, एंड इट यहाँ पे मिलीमीटर पे मेजरिंग हो रहा है। ठीक है, तो प्रोब को इसी कंडीशन में रखो। तो यहाँ पे क्या देखना है हम लोग को, VSWR मीटर से हम लोग का क्या देखेंगे, सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड हम लोग मेजर कर सकते हैं वोल्ट में, है ना। सिग्नल का एम्पलीट्यूड हम लोग मेजर कर सकते हैं। VSWR में दो रहता है बेसिकली, एक होता है वोल्टेज स्केल और एक होता है VSWR का रीडिंग। अगर VSWR मीटर देखेंगे, VSWR मीटर में इस तरह से दो स्केल होता है, एक वोल्टेज स्केल होगा, दिस इज योर वोल्टेज स्केल, एंड नीचे में एक VSWR स्केल होता है। तो यहाँ पे जो मेन कंसर्न है, थोड़ा सा फोकस करो, ये नॉब को मान लो इसी तरह से फिक्स कर लेना है कि ये नॉब को जब सपोज मान लो इस डायरेक्शन पे तुम एकदम लेके आ गए, इस नॉब को घुमा घुमा के, ये जो है ना ये रोटेट होता है, ये घुमा घुमा के मतलब एकदम इस पोजीशन में तुम लेके आ गए। ठीक है, तो क्या होगा, तुम देखोगे मतलब एक वोल्टेज रीडिंग तुमको मिलेगा, है ना, वोल्टेज रीडिंग एक मिलेगा। सो अभी क्या करना है, इस नॉब को घुमाना है, मतलब ये एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये इधर चलने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बेसिकली इट इज अ व्हील, है ना। ये जो इसके जो दिख रहा है, इसके ऊपर ये घूमता है, इस साइड भी जाता है एंड इस साइड भी जाता है। क्लियर हुआ। सो ये जो नॉब है ना, इसको पहले तुम एकदम लास्ट में लेके आओ। लास्ट में लेके आने के बाद क्या करोगे, इसको घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ। ठीक है, घुमाने के साथ साथ क्या देखोगे कि ये जो मेरा जो कर्व है ना, ये जो कर्व है बेसिकली ये तो एक स्टैंडिंग वेव रेशियो कर्व, मतलब एक ट्रेवल कर रहा है, ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड है। तो क्या देखेंगे, जब अगर सपोज मान लो इस एकदम फर्स्ट में जाके हम लोग को उससे पहले एक चीज बोलना चाहिए कि यू हैव टू ट्यून द माइक्रोवेव टेस्ट बेंच। ठीक है ना, क्योंकि ट्यून नहीं करोगे तो फिर यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम पावर, राइट। जो हम माइक्रोवेव सिग्नल सोर्स से प्रोवाइड करने वाले हैं, अगर माइक्रोवेव टेस्ट बेंच प्रॉपर्ली ट्यून्ड नहीं रहेगा तो डिफरेंट सेक्शन से लॉस हो जा सकता है ना। उसको अगर मान लो ठीक से तुम इस होल से ये जो डिवीजन है इसको ठीक से कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, राइट। तो लॉस हो जाने से मेरा प्रॉब्लम होगा। सो इसीलिए पहले तो तुम्हारा जो है टेस्ट बेंच है उसको प्रॉपरली मतलब इसको सेटअप करना पड़ेगा, प्रॉपरली ट्यून्ड होगा तभी जाके तुम एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है ना, देयर आर मेनी टाइप ऑफ लॉसेस, नॉट ओनली द रिफ्लेक्शन इम्पिडेंस मिसमैच होने के कारण, इसको अगर तुम ठीक से नहीं रखोगे, ये स्क्रू को ठीक से टाइट नहीं करोगे तो भी लॉसेस हो सकता है ना। ये जो डिवाइसेज है, सारा डिवाइसेज एक ही मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब सी लेवल पे होना चाहिए, एक को अप में एक में डाउन में रखने से नहीं होगा, लॉसेस रहेगा।
तो इसके ऊपर ध्यान देना है। दैट मीन्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट you have to check ki if you are receiving the maximum power from the output end or not, right? If you are not getting the maximum power, then you have to tune your microwave test bench. ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हमको माइक्रोवेव जो टेस्ट बेंच होता है उसको प्रॉपरली ट्यून करना पड़ता है। अगर प्रॉपर ट्यून नहीं करोगे तो फिर मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। सो इट इज काइंड ऑफ वन डेफिनेटली इट इज अ एक्सपेरिमेंट, है ना, जहाँ पे हम लोग VSWR को मेजर कर रहे हैं। ओके, सो अभी देखते हैं कि मेजरमेंट कैसे होता है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? कोई बोलो तो स्क्रीन विजिबल है? हेलो, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजुअल है बट वही पिक्चर दिख रहा है। ओके,